हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर 14 है मैथमेटिकल रीजनिंग उसकी एक्सरसाइज 14.2 करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो इसका इंट्रोडक्शन या बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है कि हमें हमें बनानी है न्यू स्टेटमेंट्स फ्रॉम ओल्ड। न्यू स्टेटमेंट्स फ्रॉम ओल्ड, जो हमें एक स्टेटमेंट दी होगी उससे हमें एक नई स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, तो नई स्टेटमेंट हम किस तरीके से बना सकते हैं? एक तरीका तो ये होगा कि उसका नेगेटिव लिख दे, उसका नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट कर दे। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट मतलब उसको नोट लगा के लिख दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तरीका तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, ये स्टेटमेंट मैंने कल बताया था कि स्टेटमेंट क्या होगी। स्टेटमेंट वो होगी जिसके बारे में हमें क्लियर कट पता हो कि ये या तो ट्रू है या फॉल्स है, बीच की कोई कंडीशन ना हो कि इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मतलब हम जिसको देखकर हमें ये पता लग जाए डायरेक्टली कि ये ट्रू है या फॉल्स बात कुछ कही गई है इसमें। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल हमें लिख दे न्यू दिल्ली इज ए सिटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगी, एक स्टेटमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब इसका नेगेशन करेंगे तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी से, पी क्यू आर स्मॉल से, ऐसे। तो इसको इस टाइप से डिनोट कर दिया। अब इसका नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, नेगेशन के लिए हम इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ेंगे? नोट पी, इस टाइप से ये साइन बना के और इसको पढ़ेंगे नोट पी। और इसको कैसे लिखेंगे? न्यू दिल्ली इज नॉट ए सिटी, एक सिटी नहीं है। तो ये हो तो होगी एक स्टेटमेंट तो होगी, लेकिन ये क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, या ट्रू हो, कोई सेंटेंस दे रखा हो, वो ट्रू हो या फॉल्स हो, वो दोनों स्टेटमेंट होते हैं ना। लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला? अगर कोई गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई स्टेटमेंट है हमें हमारे पास कि 2 इज एन इवन नंबर, कि 2 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, ये है तो स्टेटमेंट ये, और ये कैसे स्टेटमेंट है? ये ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि 2 एक इवन नंबर ही है। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? नोट पी क्या हो जाएगा? 2 इज नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, इसका नेगेशन ये हो जाएगा। तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट हो तो एक स्टेटमेंट ही होगी, लेकिन अगर जो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और अगर गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, जैसे कोई गिवन स्टेटमेंट ऐसे दे दें, कोई स्टेटमेंट दे दिया कि फोर इज ए प्राइम नंबर, कि 4 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका नेगेशन नॉट क्यू क्या हो जाएगा? 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और क्या है, हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे 4 इज ए प्राइम नंबर, इसको और एक तो ये तरीका हो गया, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक और क्या तरीका हो सकता है वो हम देखेंगे। उसके लिए हम लिख सकते हैं इट इज फॉल्स दैट, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना, इसके लिए एक तरीका तो ये हो सकता है। एक तरीके से तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सेकंड कैसे लिख सकते हैं? इट इज फॉल्स दैट 4 इज ए प्राइम नंबर। एक तरीका, सेकंड तरीका ये हो गया, मतलब इट इज फॉल्स लिख के आगे जो ये स्टेटमेंट दे रखी है इसको एज इट इज लिख देंगे। थर्ड वे कौन सा होगा? इट इज नॉट द केस दैट, आगे ये स्टेटमेंट जो दे रखी है इसको लिख देंगे, दैट 4 इज ए प्राइम
नंबर। तो ये नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट लिखने के ये तरीके हैं, ठीक है। मतलब तीनों का यही है, तीनों का मतलब ये ही निकल रहा है कि 4 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। तो हमको जो हमें अच्छा लगे वो तरीके से इसको नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेगेशन का मतलब उसका नेगेटिव ही लिखना स्टेटमेंट का, ठीक है। तो न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम ओल्ड क्रिएट करने का एक तो तरीका ये होगा नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। सेकंड तरीका क्या होगा, सेकंड हो जाएगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट। फर्स्ट वे तो ये हो गया, सेकंड हो जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हम कंपाउंड स्टेटमेंट को देखेंगे कैसे होंगे, ठीक है। तो देखो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी, जो स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर स्टेटमेंट, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट को कंबाइन करके जो स्टेटमेंट बनते हैं वो कंपाउंड स्टेटमेंट होती है। और वो कंबाइन किस तरीके से होती है, उनको कंबाइन करने के लिए कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करते हैं। वो कौन से वर्ड, जैसे एंड हो गया, और हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। इस टाइप के वर्ड को यूज करके उन 2 स्टेटमेंट को हम कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। कोई पी स्टेटमेंट दे रखी है, पी स्टेटमेंट क्या है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग। मतलब अगर बल्ब में लाइट नहीं गई तो या तो बल्ब के साथ कुछ गलत है, या तो बल्ब खराब है, या उसकी वायरिंग खराब है, मतलब वायरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। ये 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। तो देखो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब एक स्टेटमेंट ये हो गई, और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग, इन दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। और ये कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज हुआ है, और। तो इससे 2 जो स्टेटमेंट बनेगी वो कौन सी स्टेटमेंट हो जाएंगी, इससे हो जाएंगी, मान लिया क्यू स्टेटमेंट बनेगी। क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब। एक स्टेटमेंट ये हो गई इससे, और एक स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आर से डिनोट कर देंगे, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग। तो इस टाइप से हम कंपाउंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड स्टेटमेंट दी होगी, उससे हम 2 अलग अलग स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो देखो ये जो मतलब एक ओल्ड स्टेटमेंट से न्यू स्टेटमेंट क्रिएट करने के दो तरीके हुए। ओल्ड स्टेटमेंट हमें यहाँ एक दी गई थी, तो इससे हमने न्यू स्टेटमेंट ये बना दी, ठीक है। या कंपाउंड स्टेटमेंट के केस में क्या था, ये हमें एक ओल्ड स्टेटमेंट दी हुई थी, ठीक है, इससे हमने ये 2 न्यू स्टेटमेंट बना दी। तो इस टाइप से हमें ओल्ड स्टेटमेंट दी होंगी, उससे हमें न्यू स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट लिखनी, इनका नेगेटिव लिखना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन हो जाएगा, यानी इसको अगर हम पी से डिनोट करें तो इसका नोट पी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चेन्नई इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रू है या फॉल्स है ये तो पूछ नहीं रखा, लेकिन हम बता देते हैं कि ये जो स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और अब जो इसका नेगेशन आएगा वो फॉल्स आएगा। अगर ये गिवन ट्रू है तो जो नेगेशन आएगा वो फॉल्स आएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में है √2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड पार्ट में क्या है, √2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर हम पी से डिनोट करें तो नोट पी क्या हो जाएगा, √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। √2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, जो कि क्या है, ट्रू है क्योंकि √2 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है, और इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और नेगेशन हो जाएगा क्या, √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, इसको अगर हम पी से डिनोट करें तो ये क्या, ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है कि ऑल ट्रायंगल्स तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होंगे, कोई राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, ठीक है, कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल भी होगा। तो और ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन क्या आएगा, नॉट पी क्या आ जाएगा, ऑल ट्रायंगल्स आर
ऑल ट्रायंगल्स आर, ये नोट पहले से नोट में दे रखा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका पॉजिटिव लिख देंगे। ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल, मतलब इसके उल्टी हमें स्टेटमेंट लिखनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर पॉजिटिव दे रखा तो नेगेटिव लिखनी है, नेगेटिव दे रखी तो पॉजिटिव। ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, सभी ट्रायंगल तो इक्विलेटरल नहीं होते। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड। फोर्थ में है द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। इसको अगर पी से रिप्रेजेंट करें इस स्टेटमेंट को, द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, जो हमें साफ पता है कि ये फॉल्स है, तो इसका नोट पी क्या हो जाएगा, नोट पी हो जाएगा द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, कि जो नंबर 2 है वो ग्रेटर देन 7 नहीं होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, कि जो हर एक नेचुरल नंबर क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर तो इंटीजर होता है, लेकिन हर इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता। देखो ये हमारी नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, -1 -2 -3। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स तो ये सारे होते हैं, इधर माइनस के भी और ये प्लस के भी, और ये जीरो भी, जीरो से इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में। इंटीजर्स तो ये सारे हैं, सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये 1 से लेके और जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे ये क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देखो ये इधर ये इंटीजर भी है, ये इधर इंटीजर तो ये सारे हैं, और नेचुरल नंबर सिर्फ ये हैं, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, कि सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर हैं, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, जो सभी इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि इंटीजर में तो ये भी आते हैं माइनस वाले भी, लेकिन ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। सो ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल में तो ये इस साइड वाले भी आ गए, लेकिन ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, इसलिए तो ये स्टेटमेंट हमें दी गई है ट्रू है, कि सभी जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स तो होते हैं। अब इसकी नोट पी क्या आ जाएगी, नोट पी आ जाएगी एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, जो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, और स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ ईच अदर, जो ये पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या ये नेगेशन ऑफ ईच अदर है, मतलब एक स्टेटमेंट दूसरी की नेगेशन है, नेगेटिव है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसको हम पी स्टेटमेंट मान लेते हैं। पी स्टेटमेंट क्या है, द नंबर एक्स इज नॉट ए रेशनल नंबर, जो नंबर एक्स है वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो नोट पी क्या होगा, नोट पी क्या, पहले ये स्टेटमेंट, ये सेकंड जो इस स्टेटमेंट को पी स्टेटमेंट मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, तो क्यू स्टेटमेंट लिख देते हैं एक बार, द नंबर एक्स इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो हमारे नंबर लाइन पर जो भी नंबर होते हैं, कोई भी नंबर उठा लो हम, कोई भी नंबर लाइन पर सारे नंबर्स या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, इनके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग केस है, लेकिन नंबर लाइन्स पर हमारे इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। नंबर्स या तो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे, ये दो ही नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो स्टेटमेंट क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट क्यू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, द नंबर एक्स इज नॉट एन इरेशनल नंबर, कि नंबर एक्स अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, रेशनल नंबर है। क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर एक्स इज रेशनल नंबर। अगर इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। और अब देखो क्यू पी को हम कैसे लिख सकते हैं,
पी को हम कैसे लिख सकते हैं, द नंबर एक्स इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो हम पी को लिख सकते हैं द नंबर एक्स इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर हम इन दोनों को देखें, अगर हम P और Q, अगर इस पेयर को देखें कि नंबर x इज नॉट ए रेशनल नंबर और ये बोला है नंबर x इज ए रेशनल नंबर, तो ये एक दूसरे के नेगेशन है। और इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम देखें, अगर इन दोनों स्टेटमेंट को देखें P एंड Q को, तो ये देखो द नंबर x इज नॉट ए इरेशनल नंबर और P का मतलब है द नंबर x इज ए इरेशनल नंबर, तो ये भी नेगेशन है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट P and Q are negation of each other, कि दोनों एक दूसरे की नेगेशन है। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट, इसमें है P स्टेटमेंट, द नंबर x इज ए रेशनल नंबर और द नंबर x इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो Q स्टेटमेंट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द नंबर x इज ए इरेशनल नंबर का मतलब क्या है, द नंबर x इज अगर इरेशनल नंबर है तो इज नॉट ए रेशनल नंबर। अगर x इरेशनल नंबर है तो वो रेशनल नहीं है। अगर x इरेशनल नंबर दे रखा है तो वो x क्या है, रेशनल ही है, तो वो इरेशनल नहीं होगा। तो देखो, और ये क्या है, नंबर x इज ए रेशनल नंबर और Q क्या बोल रही है, द नंबर x इज नॉट ए इरेशनल नंबर, तो ये एक दूसरे की क्या हो गई, नेगेशन हो गई। ठीक है, मतलब अपोजिट, एक दूसरे की उल्टी ही तो हो गई है, कि ये बोल रहा है रेशनल नंबर x क्या है, एक रेशनल नंबर है, और ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, x एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ये एक दूसरे की क्या है, नेगेशन ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द स्टेटमेंट्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर। थर्ड क्वेश्चन में है, फाइंड द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दे रखी है इनकी कंपाउंड स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है और जो स्टेटमेंट आएगी वो हमें बतानी है कि ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ओड, कि नंबर जो 3 है या तो प्राइम है या ओड है। ठीक है, गिवन क्या है, नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ओड। अगर इस स्टेटमेंट को हम P मान लें तो इसकी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट क्या होंगी, Q एंड R। उनको कैसे लिखेंगे हम, नंबर 3 इज प्राइम, नंबर 3 इज प्राइम एंड नंबर 3 इज ओड। ठीक है, तो अब देखो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट 3 क्या है, प्राइम नंबर ही है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, और 3 क्या है, कोड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। हम लिख देंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या है, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, की जो सभी इंटीजर्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये अगर स्टेटमेंट हम P मान के चलें ये स्टेटमेंट, तो इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, Q एंड R क्या हो जाएंगी, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि सभी इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी इंटीजर पॉजिटिव होते हैं। सभी इंटीजर पॉजिटिव कैसे होते हैं, इंटीजर तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। और ये ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव, सभी इंटीजर नेगेटिव होंगे, इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं, अकेले नेगेटिव नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो लिख देंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, तो ये गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5। ये स्टेटमेंट अगर हम P मान के चलें तो इसकी स्टेटमेंट Q, R एंड S, जो कंपाउंड
स्टेटमेंट होंगी वो हम किस टाइप से लिखेंगे, 100 इज डिविजिबल बाय 3, 100 इज डिविजिबल बाय 11, और क्या है 5, 100 इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें ये अब ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो 100 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्या है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 100 3 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट्स Q एंड R फॉल्स। जो P और स्टेटमेंट P और Q और R स्टेटमेंट फॉल्स हैं, एंड स्टेटमेंट S इज ट्रू। ठीक है, तो इस टाइप से कर देंगे। तो एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3। आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।